जय हिंद सभी को। तो चलिए आज हम बात करते हैं लुसेंट के बारे में और कैसे इसको पढ़ा जाता है। और बहुत कोई ऐसे न्यू स्टूडेंट हैं जो इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो चलिए हम डिटेल इसको बताते हैं कि इसमें पढ़ने से क्या फ़ायदा है और कहाँ से इसको क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से, और इसको हम कैसे पढ़ें। तो आप जैसे देखे होंगे हर कोई शिक्षक, हर कोई टीचर आपको एक्सप्लेन किया होगा, बताया होगा कि कैसे हम पढ़ें, नहीं पढ़ें, इस तरह पढ़िए तो याद हो जाएगा, वैसे याद हो जाएगा। लेकिन देखिए इसमें रटने की कोई बात नहीं है। हम जो बताएंगे वो आपको पढ़ना है। आप देख रहे हैं ये लुसेंट ऑब्जेक्टिव है और ये सब्जेक्टिव है, ठीक है। और ये जीएस दोनों अगर आप कमांड कर लीजिएगा तो आपका समझिए 75% लगभग तैयारी यहीं से हो जाएगा। और चलिए वीडियो को अंत तक देखिए, सारी बातें हम संपूर्ण इसमें बताएंगे कि आपको एक एक पार्ट कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, किसके बारे में हमको जानना है ज़्यादा, मध्यकालीन, आधुनिक, ये सब के बारे में, प्राचीन, ये सब तीनों के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। उसके बाद विविध को कैसे पढ़ना है, एक एक पॉइंट हम बताते चले जाएंगे। उस चीज़ को आप फॉलो कीजिएगा तो आपको हमको बिल्कुल पता है कि आप जो है लुसेंट से पीछे कभी नहीं रहिएगा। और लुसेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि ये बहुत लेंदी है, क्योंकि इसमें एक एक पार्ट आपका इम्पोर्टेंट होगा और याद करने के लिए इसको आप जाते होंगे तो आप कभी नहीं इसको लगता होगा कि हम सो जाएं, क्योंकि आजकल के लोग जो है, आजकल के स्टूडेंट को पढ़ाई में आलस बहुत आता है। लेकिन देखिए शिक्षा अगर ग्रहण करना है, प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको तपस्या करना जरूरी है। कोई भी क्षेत्र में जाइएगा तो आपको आसान नहीं मिलेगा। एक मजदूर को आप उठाइए तो वो भी अगर मार्केट या वो भी शहर जा रहे हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए, तो वो भी जो है झोड़ी लेके और पूरा चल रहे हैं, पूरा सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, तो वो भी एक परेशानी है। लेकिन उससे कई गुना तो आपको यहाँ से सिर्फ बैठ के ही दिमाग लगाना है ना। तो ये सबसे आसान चीज़ है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हर कोई माता पिता चाहता है कि मेरा बेटा आगे बढ़े और पीछे कभी नहीं रहे। इसी के लिए उसको भेजा जाता है शहर में अच्छे टीचर के पास। और यहाँ आके बहुत ऐसे होते हैं कि कोई लाल पीला हरियर में लग जाते हैं तो कोई पढ़ाई में लग जाते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप शहर में आए तो चुपचाप आप 6 महीना तैयारी जम के कीजिए। 6 महीना मेरे साथ जुड़ जाइए, उसके बाद जाइए रिजल्ट में, देखिए आपका रिजल्ट होता है कि नहीं। और रिजल्ट आपका हो जाएगा, उसके बाद लाल पीला हरियर आपका पीछे लाइन लग जाएगा। क्योंकि वो देखिए वो हमेशा ये नहीं है आपको, ठीक है, उसके साथ आप संबंध में है या रिलेशन में है, बात मानते हैं, ज़रूरी है रहना भी, लेकिन वो आपको कभी नहीं बोलेगा कि आप शिक्षा कीजिए, पढ़ाई कीजिए। वो सिर्फ इतना जानती है कि मेरा टाइम किस तरह पास हो जाए, क्योंकि वो अपने लिए सोचता है। लेकिन आप खुद अपने लिए सोचिए, ठीक है। तो चलिए हम आगे अब शुरू कर दें। देखिए ये जो आपका लुसेंट है, इसको देखिए जितने भी जिसमें पीटी एग्ज़ाम है, सिर्फ पीटी एग्ज़ाम है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, रेलवे हो गया, अदर जिसमें पीटी है, और मेंस के लिए भी जैसे बीपीएससी भी कर रहे हैं, तो आप लुसेंट पढ़ना आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। एक एक पार्ट आप समझते जाइएगा, उसके बाद आपको अच्छी से समझ में आएगा कि लुसेंट है क्या और क्यों पढ़ना चाहिए। सबसे पहले इसको 3 भाग में हम बांट लेते हैं। 3 भाग में बांटने से पहले हम देखते हैं, एक हो गया इतिहास और एक हो गया क्या, भूगोल, जिसको हम लोग ज्योग्राफी बोलते हैं, और एक हो गया विविध, ठीक है। हम 3 पार्ट में इसको बांट लिए, ध्यान से देखिएगा। और तीनों पार्ट को जो है अब इसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं। इसको 3 पार्ट में कौन कौन बांटते हैं, तो एक हो गया प्राचीन, एक हो गया प्राचीन इतिहास, दूसरा हो गया मध्यकालीन या आधुनिक, आधुनिक इसमें भी बांट लिए, और तीसरा क्या है, ये है मध्यकालीन, मध्यकालीन। 3 पार्ट में हम इसको बांट लिए। तो पहले आपको देखिए, अगर आपका एग्जाम नज़दीक है, एग्जाम अगर 1 महीना 15 दिन 20 दिन है बचा हुआ, तो आपको सबसे पहले
ये इतिहास में जाना है, और हम जो ये आपको बता रहे हैं ये एनालिसिस करके बता रहे हैं। हमको पूरा उम्मीद है हम अच्छे से इसमें निचोड़ निकाले हैं, तब आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको अगर एग्जाम नज़दीक है उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। देखिए ये वाला सबसे पहले अगर आपको 3 भाग में बांटे तो सबसे पहले आपको आधुनिक पढ़ना है, क्योंकि आधुनिक से इस बार क्वेश्चन ज़्यादा डाल रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आधुनिक के बाद आपको पढ़ना है प्राचीन, और ये दोनों खत्म हो जाएगा तब आपको पढ़ना है मध्यकालीन। लेकिन अगर जिसका एग्जाम अभी बाकी है और 30 दिन में वो खत्म करना चाहता है लुसेंट, तो देखिए इसका राज क्या है वो जानिए। हम इसको 3 पार्ट में पहले बांट लिए, उसके बाद हम इसको अब 3 पार्ट में बांटे। उसके बाद आप जैसे हाइलाइटर आप लोग देखे होंगे, इस तरह आप 2-3 को ले लीजिए। ठीक है, 2-3 को ले लिए। उसके बाद हम आते हैं पहले प्राचीन में। आपको कुछ नहीं करना है, प्राचीन में आए, जैसे आप देख लीजिए हम प्राचीन में आ गए। ठीक है, ये सब प्राचीन है, और प्राचीन में जैसे एक चैप्टर हम कोई भी उठा लेते हैं। ठीक है, प्राचीन में आने के बाद देखिए अब मध्यकालीन भारत, ये तो मध्यकालीन हो गया। इसके पहले हम लोग चलते हैं प्राचीन में। प्राचीन में हम पढ़ चुके हैं, वो आपको बताते हैं, क्योंकि हम पढ़ें वही आपको सजेस्ट देते हैं, वही हमको पता है तब आपको देते हैं। जैसे मान के चलिए ये शक संवत है। ठीक है, एक चैप्टर ये वाला हम उठा लिए, या तो फिर हड़प्पा सभ्यता आप उठा लिए। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता उठा लिए और वहां से आप सीधे पढ़ते आइए। आपको रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है, सीधे नीचे आ जाइएगा और पूरा 1 से 2 पन्ना आप पढ़ लीजिए। ठीक है, और पढ़ लिए उसके बाद जो एक बार से पढ़ने के बाद ऐसा है कि अगर 100 क्वेश्चन है उसमें से 20 क्वेश्चन आपका दिमाग में सेट हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन जो सेट हो जाएगा उसको आप छोड़ दीजिए। उसको क्या करना है, जैसे आप यहाँ से पढ़ना शुरू किए। ठीक है, देखिए मैं टिक लगाया हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, इस तरह आपको टिक लगाते जाना है। ठीक है, और जो हमको याद हो गया उसको हमको छोड़ देना है, और जो नहीं याद हुआ उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, हाईलाइट कर दिए, उसके बाद दोबारा फिर से हम पढ़ेंगे, तुरंत नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, फिर दोबारा पढ़ेंगे। अब उसमें भी कुछ याद हो जाएगा 20%, तो अब मेरा बच गया क्या 50%। 50% मेरा 2 बार में याद हो गया। उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद फिर मैं एक बार पढ़ लेंगे तो 50% वो भी मेरा हो जाएगा। तो आप एक बार बोलिएगा कि हम रट लेंगे आप, तो वो कभी नहीं होगा। आप धीरे 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 रटते नहीं जाना, धीरे धीरे इसको पढ़ते जाना। और उसके बाद अगर इधर आपको लेंदी लगेगा तो आप चल जाइए विविध में। भूगोल में नहीं जाना है, विविध में जाइए और विविध को ध्यान से एक बार पढ़िए, फिर उसको हाईलाइट मारिए, फिर पढ़िए, फिर हाईलाइट मारिए। और उसके बाद अगर एक जैसे हड़प्पा सभ्यता खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हड़प्पा जब खत्म हो जाएगा उसके बाद उठाइएगा इसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न लुसेंट का, और उसके बाद उठाइएगा और आइएगा उसका चैप्टर में। जैसे देखिए सामान्य परिचय यहाँ हो गया, हम इसको निकालते हैं हड़प्पा से। हड़प्पा से आप निकाल लिए, देखिए हड़प्पा सिंधु सभ्यता है, तो 1200 ईस्वी से 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी में। अब यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव सारी उसका निचोड़ ऑब्जेक्टिव इसमें दिया गया है, इसमें आप सेट मारिए। ठीक है, और इसमें सेट मारिए, देखिए आपका बनता है कि नहीं। सेट मारिए, फिर उसमें जाइए, फिर नेक्स्ट अगला चैप्टर पढ़िए, फिर सेट मारिए। देखिए आपका तैयारी जम के यहाँ से शुरू हो जाएगा। ये हम एनालिसिस करके आपको बताए हैं। उसके बाद हम चलते हैं, इसका क्लियर हो गया। प्राचीन जब खत्म हो जाएगा तब आपको चलना है आधुनिक में। आधुनिक में एक उठाना है एक सा, जैसे कि आप 1857 का विद्रोह उठाइएगा। ठीक है, 1857 का विद्रोह उठाइएगा, या 1885 का अधिनियम उठाइएगा। ठीक है, अधिवेशन कांग्रेस वाला, तो इस तरह उठाइएगा। तो सबसे पहले 1857 का विद्रोह हम देख लिए पूरा, एक बार पढ़ लेंगे, फिर उसको दोबारा नीचे से ऊपर से फिर नीचे पढ़ेंगे, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे। इस तरह 1-2 बार पढ़ने के बाद आपका दिमाग में सेट हो जाएगा और 30 दिन में लुसेंट खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर 2 पन्ना, अगर 2 ही पृष्ठ प्रत्येक दिन पढ़ते हैं ना, तो 60 पृष्ठ पढ़ेंगे। ठीक है, 60 पृष्ठ पढ़ेंगे टोटल, और 60 में जो है आपको ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए लुसेंट और ऑब्जेक्टिव लुसेंट के बारे में। तो आप लोग जम के तैयारी कीजिए, और जो लोग अभी नज़दीक है बिहार पुलिस, बिहार दरोगा जस्ट आने वाला है,
1275 पोस्ट का नोटिफिकेशन आएगा आप लोग को, तो तैयारी में जुट जाइए, लुसेंट बढ़िया से कीजिए। फिर आप लोग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।